Exposed India's game plan versus Pakistan. What can be India's winning game plan? We'll decode in this video. और जिम्बाब्वे हिस्ट्री रिपीट किया है, ऑस्ट्रेलिया को 19 साल बाद वर्ल्ड कप में बीट किया है। क्या शानदार मैच हुआ है और उनके साथ यूएई और यूएसए इस वर्ल्ड कप में अपना नाम पहला जीत हासिल किया है। तो फिर वेट किस बात की, जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और स्पोर्ट्स डिटेल्स के साथ बने रहिए। इस वीडियो को अंत तक देखिए। जिम्बाब्वे हिस्ट्री रिपीट किया है, 19 साल बाद एक बार फिर से वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया को बीट किया है और इस बार के ये हार कोई छोटा मोटा हार नहीं, 23 रन से मात दिया है और ये हार ऑस्ट्रेलिया की जहन में कट्टे की तरह चुभेगा। चाहे वो बैटिंग हो, बॉलिंग हो या फिर फील्डिंग, हर एक डिपार्टमेंट में डोमिनेट करके ऑस्ट्रेलिया को हराया है इस मैच में। जिम्बाब्वे की ओर से बॉलिंग में ब्लेसिंग मुजराबनी सच में ब्लेसिंग बनकर आया है जिम्बाब्वे की इस टीम में। पिछले मैच में कमाल का बॉलिंग स्पेल किया और इस मैच में भी एकदम स्टार्टिंग से क्या खतरनाक गेंदबाजी किया। ऑस्ट्रेलिया की बैट्समैन के नाक पे दम करके रखा पूरी तरीके से। पहले स्पेल में 2 ओवर में 2 विकेट चटकाया, जॉस इंग्लिश और उसके बाद टिम डेविड दोनों को चलता किया और बाद में मैथ्यू रेंसो जो ऑस्ट्रेलिया की सबसे प्रॉमिसिंग बैटर था इस मैच में, उसको भी चलता किया ब्लेसिंग मुजराबनी ने। कमाल का फील्डिंग एफर्ट भी जिम्बाब्वे से देखने को मिला। दूसरे छोर से ब्रैड इवंस भी खूबसूरती प्रदर्शन किया अपनी गेंदबाजी में। कप्तान ट्रेविस हेड को चलता किया और उनके तुरंत बाद कैमरन ग्रीन को। ब्लेसिंग मुजराबनी और ब्रैड इवंस की इस जोड़ी ने ऑस्ट्रेलिया को 170 चेस करते हुए पावर प्ले में 30 रन के अंदर 4 विकेट चटका दिए और अब ऑस्ट्रेलिया के ऊपर पूरा प्रेशर बना दिया। उसके बाद मैक्सवेल एक कमाल का साझेदारी बनाया मैट रेंसो के साथ, लेकिन रायन बार्ल ग्लेन मैक्सवेल जब हाथ खोलना चाहा तब आउट कर दिया, प्लेड आउट हो गए। इट्स अ ग्रेट टीम एफर्ट बाय जिम्बाब्वे टू बीट ऑस्ट्रेलिया। बल्लेबाजी में भी ब्रायन बेनेट ने क्या खूबसूरत बैटिंग किया, शानदार बैटिंग। लगभग 65-70 रन बनाया ऑस्ट्रेलिया की इस टीम के सामने और उनके साथ मारूमानी मतलब ओपनिंग साझेदारी 60 रन के ऊपर चला जाता है। उसके बाद एक विकेट के बाद दूसरा विकेट 70 रन के साझेदारी उसमें भी बन जाता है। ऐसे ऑस्ट्रेलिया की टीम को पिछले कब देखा था हमने। हाँ, मानता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया की टीम में कई सीनियर प्लेयर इंजर्ड है, नहीं खेल रहा है, लेकिन फिर भी जिम्बाब्वे जैसी टीम के खिलाफ ऐसे प्रदर्शन तो बिल्कुल नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम माइटी ऑजीज। लेकिन जिम्बाब्वे एक बार फिर से दिखा दिया कि हम ऐसे ही ग्रेटेस्ट अपसेट हमेशा देते हुए आए हैं और देते हुए आएंगे, हमें कम मत आंकना। सच में सैल्यूट टू जिम्बाब्वे। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वर्ल्ड कप के सबसे बड़े गेम अब 15 फरवरी श्रीलंका की कोलंबो में आर प्रेमदासा स्टेडियम में होने वाला है। तो फिर पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया की गेम प्लान क्या होने वाला है, आइए डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन उससे भी पहले कोलंबो में उस दिन कंडीशन क्या होने वाला है वो भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी जो वेदर फोरकास्ट से जो न्यूज़ आ रहा है कि 15 फरवरी कोलंबो में बारिश होने की प्रबल चांस है, यानी कि अगर बारिश होता है तो फिर ये मैच में कंडीशन चेंज हो सकता है। खैर वो तो हमारे हाथ पे नहीं। तो फिर इंडिया की स्ट्रैटेजी क्या होने वाला है पाकिस्तान के खिलाफ, आइए जान लेते हैं। प्रेमदासा स्टेडियम की डायमेंशन की बात किया जाए तो फिर प्रेमदासा स्टेडियम की डायमेंशन बहुत ही बड़े है और बाउंड्रीज भी लंबी लंबी है, यानी कि ये कंडीशन बॉलर्स को शूट करते हैं और तो और स्पिनर को भी यहाँ पर मदद मिलता है, बॉल टर्न होता है। और अगर ये जिम्बाब्वे वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की मैच देखा जाए तो फिर इस मैच में पेसर्स को भी बहुत ही हेल्प मिला है। मुजराबनी 4 विकेट चटकाए और एल इवंस भी 3 विकेट चटकाए। तो फिर इससे तो पता चल ही जा रहा है कि बॉलर्स को ये कंडीशन शूट करते हैं, वही बैटर्स के लिए ये फेवर नहीं करता। और दूसरी तरफ देखा जाए तो अगर बारिश होता है, जैसे कि वेदर फोरकास्ट है कि हाई चांसेस है, हाई प्रोबेबिलिटी है बारिश होने की, तो फिर ये कंडीशन में बैटिंग और भी मुश्किल हो जाएगा, बॉलिंग को ये कंडीशन फेवर करेगा। तब इस हालत में इंडिया क्या कर सकता है। देखिए इंडिया की जैसी स्ट्रैटेजी रहता है और पिछले 1.5-2 साल से रही है कि हमेशा लगातार मार के खेला जाए, हमेशा से अच्छी स्ट्राइकर से बैटिंग किया जाए, ताबड़तोड़ बैटिंग किया जाए। लेकिन शायद यहाँ पर वो नहीं चलेगा, क्योंकि अगर आप 2-3 डॉट बॉल भी खा जाओ इंडिया में तो आप एक छक्का लगाकर वो प्रेशर रिलीज कर सकते हैं बैट्समैन, चाहे अभिषेक शर्मा हो, तिलक वर्मा हो, सूर्या जो भी है। लेकिन यहाँ पर उतना आसान नहीं होगा छक्के लगाना के। जैसे कि बात कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया वर्सेस जिम्बाब्वे मैच में सिर्फ 4 ही छक्के हुआ है, ऑस्ट्रेलिया सिर्फ 3 छक्के मारे है अपने इनिंग्स में, वही जिम्बाब्वे भी 1 ही छक्के मारे है इस पूरी T20 ओवर्स की बैटिंग में, और वो भी आए लास्ट गेंदों पर।
यानी कि यहाँ पर बाउंड्रीज या फिर ओवर बाउंड्रीज उतना ज़्यादा आसानी से आते नहीं है। तो फिर इस कंडीशन में इंडिया क्या कर सकता है, ग्राउंड की डायमेंशन को यूटिलाइज कीजिए, कम से कम डॉट बॉल खेलिए, सिंगल डबल लेते रहे, और अगर सिक्सेस ना भी आए तो फिर गैप इस्तेमाल कीजिए और बाउंड्रीज लेते रहे। तो फिर इससे क्या होगा, पाकिस्तानी बॉलर के ऊपर प्रेशर बनेगा और कंटिन्यू प्रेशर के बदौलत पाकिस्तान भी प्रेशर में चला जाएगा और इससे इंडिया एक अच्छी टोटल हासिल कर सकता है। और आर प्रेमदासा स्टेडियम की कंडीशन स्पिनर को ज़्यादा सूट करते हैं, तो फिर इंडिया भी चाहेंगे अपने कॉम्बिनेशन में एक और एक्स्ट्रा स्पिनर खिलाने का। और जैसे लास्ट मैच में भी इन मिल ही चुका है कि पावर प्ले की शुरुआत शायद हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे के साथ भी करेंगे, जो एशिया कप में भी किया था। तो फिर इससे तो पता चल ही जाएगा कि शायद आशादीप सिंह को इंडिया ड्रॉप करना चाहेंगे और उसके जगह कुलदीप यादव को टीम में ले आ सकते हैं। तो फिर इस कॉम्बिनेशन से आपके पास 3 स्पिनर अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव मिल जाएगा। और उससे भी बड़ी बात, अगर अभिषेक शर्मा फिट रहता है, अगर पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलता है, तो फिर सिर्फ एक बैटर ही नहीं बल्कि अभिषेक शर्मा की लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन भी मिल जाएगा और उसके साथ तिलक वर्मा भी है जो आपको ऑफ स्पिन कर सकता है। तो फिर इस कॉम्बिनेशन से आप 5 स्पिनर के साथ उतर सकता है। और अगर ऐसा होता है कि वाशिंगटन सुंदर को खिलाना चाहते हो, तो फिर इस कॉम्बिनेशन में आप रिंकू सिंह को ड्रॉप करके वाशिंगटन सुंदर को ले आ सकते हो और आशादीप को खिला सकते हो। तो फिर आपको कुलदीप का वो लेफ्ट आर्म लेग स्पिन नहीं मिलेगा, लेकिन शायद इंडिया ऐसा नहीं करेंगे और इंडिया चाहेंगे इस आर प्रेमदासा स्टेडियम में इस पिंच कंडीशन को और भी ज़्यादा यूटिलाइज करने का। तो फिर शायद पहली कॉम्बिनेशन यानी कि आशादीप की जगह कुलदीप को ही ले आ सकते हैं इंडिया। वहीं दूसरी तरफ यूएसए और यूएई दोनों ही इस वर्ल्ड कप में अपना पहले जीत हासिल कर लिया है। कनाडा के खिलाफ मैच में 150 रन चेस करते हुए यूएई बहुत ही जल्दी 4 विकेट गंवा बैठे, लेकिन उसके बाद आर्यन शर्मा की मैच विनिंग परफॉर्मेंस और शोएब खान की ताबड़तोड़ बैटिंग के चलते लगभग 2 गेंद पहले ही यूएई ये 151 रन की टारगेट हासिल कर लिया है और इस वर्ल्ड कप में अपना पहले जीत हासिल कर लिया। वही दूसरे मैच में नीदरलैंड के खिलाफ यूएसए के कप्तान मोनंग पटेल, मुकामुल्ला और शुभम रंजने की बैटिंग के चलते 197 रन की टारगेट सेट की नीदरलैंड्स के सामने। और फिर बॉलिंग में हरमीत सिंह की 4 विकेट और फिर अंत में वैन सलोविक की 3 विकेट के चलते नीदरलैंड को 103 रन में सिमट दी और 93 रन की एक बड़ी जय हासिल कर ली यूएसए ने। तो फ्रेंड्स, कुलदीप यादव या फिर वाशिंगटन सुंदर, इन दोनों में से आप किसको देखना चाहोगे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की इंडिया की प्लेइंग 11 में? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना और स्पोर्ट्स डिटेल्स को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और इंस्टाग्राम में भी जाके फॉलो कर लेना।